हेलो एवरीवन। सो आज ये एक्सप्लेन का थर्ड वीडियो है। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि लगभग अभी तक जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट दिए आपको या फॉर्मूलाज पे जो भी मैंने अभी आपको बताया, इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि फाइनली लगभग सारे हर तरीके के प्रॉब्लम्स को जो आप करते हैं वो सारे क्लियर हो जाए। ओके, मुझे ये लगता है कि इस वीडियो के बाद आपके पास कुछ वैसा क्वेश्चन कुछ खास बचेगा। अगर बचता है तो कमेंट के थ्रू में ज़रूर जानकारी दें, और साथ में अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सो स्टार्टिंग विद एक हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे सो दैट व्हाट्स द क्वेश्चन विद मी इज x a plus b multiplied by x power b plus c multiplied by x power c plus a by x to the power a into x to the power b into x to the power c whole square by 1। ओके, देयर माइट बी लाइट, थोड़ा सा लाइट डीम हो सकता है, क्योंकि आज बहुत इधर बारिश हुई है हमारे पटना में। जैसे इट नॉर्मल, तो करंट नहीं है, इन्वर्टर की लाइट से चल रहा है। सो अगर थोड़ा लाइट डीम हो तो एक बार जूम करके देखने का कोशिश कर लिया, रुक के थोड़ा स्लो होकर देख लें क्या है नहीं है ये चीज़। सो मुझे जितना लग रहा है आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है, इसमें सो कैसे करेंगे कि ये मेरा 1 के इक्वल है। सिंपल, एलएचएस में ये क्या है, डिवीजन में है, आरएचएस में जाएगा मल्टीप्लिकेशन में होगा। जस्ट क्लियर है ये। और न्यूमरेटर क्या है, सारा मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो बेस सेम हो तो सारे मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। लाइक इस तरीके से x टू द पावर a प्लस b प्लस c प्लस a इक्वल टू a आरएचएस में आके मल्टीप्लाई में होगा 1 के साथ, और यहाँ भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x टू द पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू, यहाँ से x टू द पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये क्वेश्चन दिख रहा है। अब हमारे यहाँ से दोनों इक्वल हो गए, तो क्लियरली क्या है, दिस इक्वल टू 1 हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं इस जगह पे, तो दिमाग लगा सकते हैं इस चीज में कि ये क्वेश्चन कैसे हमारा सॉल्व होगा इसके बाद भी। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कर कह सकते हैं, या फिर हम दोनों इसी यहीं पे रख सकते थे, या फिर ऐसे भी है तो सही है, अगर चाहते तो हम यहीं पे रख के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो वापस चलिए, अगर इधर भी लाते हैं तो ये हमारा दोनों कट के 1 इक्वल टू 1, जो एलएचएस और आरएचएस हमारा शो हो रहा है, ये दोनों हमारा यहाँ से इक्वल हो जाएगा। सो समझ में आया ये कैसे हुआ क्या? अगर वापस ये अगर इस जगह पे करो तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर ये बिना कट किए ये तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, वापस ये इस तरफ आएगा तो डिवीजन में 2a प्लस 2b प्लस 2c बाई x का पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 1, यानी कि ये कट के वापस 1 इक्वल टू 1 हो गया। यानी कि ये चीज समझ में आया कि किस तरीके से ये वर्क किया है यहाँ पे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसान है। तो
और यहाँ से भी दोनों इक्वल नहीं हो रहे थे एलएचएस और आरएचएस, तो बिना अगर ऐसे कट किए हुए देखते तो मेरा एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल था, तो उसके थ्रू भी मेरा शो हो रहा था कि मेरा एलएचएस आरएचएस इक्वल है, तो उसके आगे करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अगर a by b power x minus 1 equal to b by a equal to x minus 3, then the value of x is तो फर्स्ट चीज तो ये बेसिकली क्वेश्चन होगा, यहाँ पे तो बेस डिफरेंट है एक्सपोनेंट में, तब हम कैसे बेस तो डिफरेंट है एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट का वैल्यू कैसे यहाँ पे x का निकलेगा, एक्सपोनेंट में जो x है, ये चीज क्वेश्चन होगा फर्स्ट थिंग इन द माइंड। तो चिंता मत करिए, इसमें ये चीज कर सकता है, अगर मेरा ये 1/5 का पावर 2 है तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किया जा सकता है। सेम वे में हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जो भी एक्सपोनेंट में नंबर है हमारा उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर थोड़ा सा ये चीज आइडिया अगर हम देखें तो यहाँ से सिंबल तो चेंज हो जाएगा, सिंबल कैसे चेंज होगा, या तो इसका कर लिया फिर यहाँ से कर ले, दोनों जगह में से कोई एक जगह कर ले। सो सबसे पहले क्वेश्चन लिखे हैं a by b x minus 1 equal to b by a x minus 3. So first thing is a by b x minus 1, इसका सिंबल चेंज नहीं किए, अब यहाँ से सिंबल चेंज होगा, b by a to the power 3 minus x, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 3, ये चीज फ्लिप कर दी हम यहाँ पे। तो इसके बाद हमारा दोनों बेस सेम हो गया, तो शो फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन x minus 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, ये चीज है। अब x आरएचएस से एलएचएस में आएगा तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा और क्या होगा प्लस एक्स, माइनस 1 एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो 3 प्लस 1, यानी कि हमारा 2x प्लस इक्वल टू 4 यहां से। सो अगर इसमें शांत दिमाग से आगे की तरफ क्वेश्चन देखते जाए और सॉल्व करते जाएं तो क्वेश्चन उतनी भी हम जो देख रहे हैं उतने भी टफ नहीं है। सो आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। So basically similar question पे एक सिमिलर क्वेश्चन हमने आपके लिए लिख के रखा था to help you out to this कि what was the question? Yes, I got it now. P by Q 3x plus 2 equal to Q by P 2 minus x. This is the question out here. सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट की तरह, बस यहाँ पे वेरिएबल और वैल्यू चेंज है। ओके, तो सिंपली यहाँ से करना क्या है, फ्लिप कर लेना इसे, क्वेश्चन आंसर बुक पे जैसे ही ये क्वेश्चन आप उतारोगे या कॉपी पे, तो अब यहाँ से वापस इसे फ्लिप करें या फिर इसे फ्लिप कर लें, तो हम चलिए इसे ही करते हैं। तो P by Q आरएचएस में फ्लिप कर लेते हैं, तो ये कैसे होगा Q by P, ये सिंबल चेंज होके x minus 2 आएगा
अच्छे से अरेंज करके हम उसे लिखते हैं। ये तो चेंज होने के बाद क्या हो जाता, -2 + x, इसे बस अरेंज करके हमने लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ से बेस रिमूव होने के बाद 3x + 2 = x - 2। ठीक है, ये ऐसे आने वाला है 3x - x, RHS से LHS में आया, सिंबल चेंज होगा और ये LHS से RHS में जाकर वापस ये सिंबल अपना चेंज करेगा। तो 2x = -4 यहाँ से, सो x = -2। तो हम अगर पढ़ने की शुरुआत में अगर सोचे कि भाई क्वेश्चन टफ है, तो भाई पहले ही हम हार मान चुके हैं। सामने हार नहीं मानना है, कोई भी सिचुएशन हो बस काम करते रहो, सारी चीज का सॉल्यूशन अपने आप निकलेगा। ठीक है, और जैसे जैसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते जाओगे, क्वेश्चन आरडी शर्मा, आयुष अग्रवाल, तो क्या होगा कि इस टॉपिक में स्पीड बढ़ जाएगी आपकी सॉल्व करने की। ठीक है, और कैसा भी क्वेश्चन होना है यहाँ पे सारा आपका आसानी से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, बेस लगभग सेम चीज पे है, पर बस क्या है यहाँ पे x का वैल्यू या कोई वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकालना, जैसे लास्ट दो क्वेश्चन के सेम यहाँ पे भी है। तो ये क्वेश्चन कैसे होना है, अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हर जगह पे माइनस है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फ्लिप करने चलेंगे, ऊपर नीचे करने चलेंगे, तो भाई यहाँ बेस कैसे मेरा सिंबल होगा, इक्वल होगा। अगर बेस इक्वल नहीं कर रहा है तो 11 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करना टाइम ज्यादा ले सकता है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अगर उतना है आपके पास एग्जाम्स में टाइम, या फिर नॉर्मल अब अगर आप चैप्टर कर रहे इतना टाइम लेके चल रहे तो तब तो ठीक है, नहीं तो इसका जो भी ट्रिक है या जो भी तरीका है उस तरीके के थ्रू हम चल सकते हैं आगे। यहाँ से किसी एक का बस हम फ्लिप कर दे, दूसरे का छोड़ दे, तो फिर आसान है हमारा। तो सबसे पहले इसी में आ जाए, ये क्या हो जाएगा, अगर अगर हमारा इक्वेशन a/b के फॉर्म में हो, यहाँ पे कोई संख्या हो, ये क्या होता है, a/b into m into n, दिस इज द थिंग रूल भी है। सो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 8/11 -2 into 5 into 11/8 -12। ओके, चलिए इसी को फ्लिप कर लेते हैं, तो ये हमारा -12 से +12 हो जाएगा 8/11। सो डन, मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 8/11 पावर में -10 into 8/11 पावर 12। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा बेस कॉमन लेने के बाद। यहाँ से डायरेक्टली अब ऐसे करो 8/11 -10 + 12, ये क्या हो जाएगा 8/11 2 स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा -10 और +12 का 2, यहाँ से 64/1। सो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्वेश्चन आसान है, कोई भी क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता है, बस जब तक आपको उसके सॉल्व करने का तरीका पता चल गया तो आसान है, वरना भाई कितने भी माथा पटक लो नहीं होना है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। सो
एक क्वेश्चन है, जैसे एक हमारे स्टूडेंट ने ही क्लास में पूछ दिया था, तो उन्हें उस स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत हुआ इसे सॉल्व करने में। तो मुझे लगा कि अगर एक बच्चे को हो रहा है तो ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उन्हें भी दिक्कत हो रहा होगा, तो क्यों ना उनके लिए ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूं या समझा दूं इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो अगर अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में फर्स्ट थिंग करना क्या है, देखना है कि इन सारे क्वेश्चन में मेरा बेस सेम हो सकता है या लोएस्ट बेस क्या हम कर सकते हैं। लोएस्ट बेस क्या सेम कर सकते हैं, लोएस्ट बेस क्या सेम करने का मतलब है, ये नॉर्मल हमने बताया था a टू द पावर अगर m है, a हमारा क्या होगा यहाँ पे, बेस m क्या होगा, एक्सपोनेंट। तो हमें देखना है कि ये जो बेस है बाकी सभी में लोएस्ट लोअर लेवल पे सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या हम लोग लाके इक्वल कर सकते हैं, लोएस्ट नहीं तो एक ऊपर के वैल्यू में क्या इक्वल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए तो सबका मल्टीपल या फैक्टर 3 आ रहा है, और फैक्टर निकाले तो सबसे 3 है, आसानी से हो सकता है 3 में। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 5 इंटू इसे क्या लिखा जा सकता है, 3 का क्यूब पावर में 3। ये तो 3 है नहीं, 4 का पावर 4, सॉरी ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ से देख लीजिए क्या होगा, 3 का पावर 2 है इंटू 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 9, ये होगा बाई 3 इंटू 3 का पावर 12 इक्वल टू 3 का पावर 3। डन। ये चीज उठ के इधर आ सकता है, और इसमें सभी का बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकता है, 2n प्लस 5 प्लस 9 क्या हो, 5 प्लस 9 इक्वल टू 3 का पावर 3। ये अगर इधर उठ के आएगा तो इनका पावर ऐड होगा तो प्लस 1 एंड प्लस 12। डन हो गया। ये यहाँ से क्या होगा, 3 का पावर 2n प्लस 14 इक्वल टू 3 का पावर 12 3 15 1 16। बेस सेम हो गया, बेस रिमूव करेंगे तो 2n प्लस 14 इक्वल टू 16। अभी 14 एलएचएस में प्लस में तो आरएचएस में आके माइनस में होगा, तो 2n इक्वल टू 16 माइनस 14, तो n 2n यानी कि हमारा लास्टली n इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो ये चीज समझ में आ रहा है कैसे हुआ। तो ये चैप्टर सिंपल है, अगर जितना टफ हम मान के इसे चलेंगे उतना ही ये हमें परेशान करने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला जाने, बेसिक्स जाने किसे कहाँ पे यूज करना है, और स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ते हुए चले जाए। आपके जितने भी इश्यूज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारे आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमें मिला, जैसा कि क्या उसमें है, if 2 का पावर n प्लस 1 प्लस 2 का पावर n माइनस 1 इक्वल टू 350, then n is equal to
दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें ये चीज सॉल्व कैसे होगा? हुँ? तो ये क्वेश्चन सबसे सीधी अब ये क्वेश्चन में सिंपली हमें करना क्या है, तो ब्रेक करके पहले इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। ये लिखा जा सकता है ये लिखा जा सकता है यहाँ पे। हाँ, तो इस चीज से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें क्या हुआ, 2n कॉमन हो सकता है। हमारे पास क्या बचा, 2 प्लस 2 टू पावर माइनस 1 इक्वल टू 320। so much at this moment. So continuing with this question, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर इस चीज पे अगर हम ध्यान दें, हमारा क्या होना है, इसे अगर सॉल्व करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 5/2 इक्वल टू 320। अभी ये क्वेरी होगा, ये 5/2 कैसे हुआ, तो यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 होगा प्लस 1/2 एलसीएम, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम में यहाँ से आके 4 प्लस 1 इक्वल टू, ये पता चला कैसे आया 5/2। अब यहाँ से देखिए 320 बाई 5 इंटू 2 हो गए यहाँ पे 5 64 टाइम में, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 128, यानी 2n इक्वल टू 2 का पावर 7, यानी कि n इक्वल टू हमारा बेस क्या, वैल्यू क्या आ गया, 7। तो किसी भी तरीके क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन नहीं था, यहाँ पे 320 का बेस अगर 2 करने से होता है तो थोड़ा मुश्किल था, कैसे करेंगे भाई उसे। तो अब इस चीज में बिना चिंता के आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, स्टेप बाय स्टेप जाइए, प्रोसेस के थ्रू जाइए, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अगर और भी अगर क्वेश्चंस अगर इसमें देखें, कुछ क्वेश्चन अभी और कर लेते हैं, कि मुझे लगता है कि जो भी थोड़े बहुत अनक्लियर क्वेश्चंस होंगे या डाउटफुल क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, जैसे क्या लिख सकते हैं इसे और क्वेश्चन पे, जैसे एक क्वेश्चन है 5x so that wait a second everyone, there's a call from someone in the middle of the class. So this is the question I have right now with myself. ये थोड़ा सा स्क्रीन हिल रहा होगा, ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा ये, तो इस चीज पे ध्यान दें। तो क्या है, बेसिक अगर सिस्टम पे जाए या फॉर्मूलेस पे जाए, यहाँ से क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो वन थिंग आई हैव मिस्ड माइनस, तो सिंपल यहाँ पे पावर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या होना है 8 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 2, ठीक है। यहाँ से क्या होना है 4/57 टू द पावर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा +6 और 8 4/57 क्या होगा 8 6 48 इक्वल टू 4/57 पावर -5x प्लस 3 बेस सेम हो गया वापस 48 इक्वल टू -5x प्लस 3 अगर इधर आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं -5x इक्वल टू 45 5 से ये 9 टाइम में यानी कि हमारा x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया -9 सो डू यू गेट हाउ इट इज बीइंग सॉल्व कैसे ये सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन सारा तो इस चीज में उतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं प्रोसेस को देखते जाएं सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए सो अगर ये इससे मुझे लग रहा है कि लगभग डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे तो अगर आपको और भी एक्सपोनेंट्स तो चाहिए तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन एक्सपोनेंट में अच्छे से और क्लियर कर दीजिए कमेंट में बताइएगा और नहीं तो तब तक पढ़िए अच्छे से पढ़ते रहिए फेसबुक पेज से देख रहे हो फॉलो कर ले और यूट्यूब से देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा कहीं पे कुछ कॉन्सेप्ट्स में अगर आप सोच के देखेंगे तो क्लियर ना हो पाए सो थैंक यू फॉर द